अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ उमर भाई मौजूद है। उमर भाई, आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैवल S6 HEVs बेची हैं, स्पेशली ब्लैक रेड। तो अगर आप अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें गाड़ी के बारे में, गाड़ी कैसी है, मार्केट में एक्सेप्टेंस तो ओवरऑल इस गाड़ी की काफ़ी है और माशाल्लाह आप क्रॉस ओवर में यही गाड़ी बिक रही है, और आपके व्यू में गाड़ी के ड्राइव वाइज ओवरऑल कैसी गाड़ी है? हाँ जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। हमने काफ़ी हेवल S6 HEV बेची हैं और उसके अलावा हमने जो इसके दूसरे वेरिएंट्स हैं 1.5 टर्बो जो नॉन HEV होती है, नॉन हाइब्रिड है, वो भी बेची है। अल्लाह का शुक्र है, वो भी बेची हैं गाड़ियाँ, और 2.0 भी बेची है। तो हेवल S6 के हमने सारे वेरिएंट्स किए हैं और काफ़ी अच्छे वक्तों में बेची हैं, मुश्किल वक्तों में भी बेची हैं। बीच में 2023 के एंड पर इस पर बिल्कुल ही ऑन टूट गया था, और ऑन टूटने से मुराद मेरी ये होती है कि इट्स रिफ्लेक्शन बेसिकली कि मार्केट में कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए मैं ऑन कहता हूँ। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप ऑन पर गाड़ी खरीद लें, ये हर बंदे की अपनी चॉइस है, और बेहतर होता है कि आप खुद गाड़ी बुक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमारे डीलरशिप हैं, जिन दोस्त साथ हम काम करते हैं, उनके साथ हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया अब तो बहरहाल ये गाड़ी जो है, इसलिए मैंने सेलेक्ट की थी ट्रेडिंग के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए, कि मुझे इसके अंदर प्रोडक्ट में ना काफ़ी एक अच्छा, मतलब कि एक पैकेज नज़र आया था, अच्छी ऑप्शन थी। और मेरी शुरू से अब तक अल्लाह का शुक्र है आदत रही है कि जिस चीज़ से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता पर्सनली, मैं उसको बेचना पसंद नहीं करता, चाहे उसमें मुझे 10-15% मार्जिन भी निकल रहा हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। हालांकि गाड़ियों में इतना मार्जिन निकलता नहीं है, लेकिन ईवीज़ के अंदर शुरू में ऐसा मार्जिन था। जो बड़ी आई हैं गाड़ियाँ, मैं अब तक इस चीज़ से कायल हूँ। मैं मतलब पर्सनली समझता हूँ कि जितने लोग पैसे खर्च रहे हैं इन गाड़ियों के ऊपर, ईवीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे, पाकिस्तान में इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ख़रीदना, उनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उनकी बैटरीज और इस तरह के मामला कुछ हैं। बहरहाल खैर, वो हर बंदे की अपनी चॉइस है। तो इस प्रोडक्ट में मुझे काफ़ी जो है ना वो चार्म नज़र आया था। इट वाज बेसिकली कंप्लीट पैकेज। पाकिस्तानी मार्केट जो कि एक डिप्राइव्ड चीज़ थी पाकिस्तानी मार्केट में, वो ये थी कि एक फुल ऑप्शन गाड़ी हो, फीचर वाली गाड़ी हो, जिसमें सारी खुशियाँ पूरी हों। पाकिस्तान में जब भी गाड़ी आती थी, वो चाहे ई ट्रॉन्स हों, चाहे वो GTs हों, चाहे वो मतलब उसका कोई और मॉडल हो, ऑडी का या बेंज का हो, कोई भी हो गाड़ी, यहाँ पर स्ट्रिप डाउन वर्जन आते रहे हैं। कभी लेदर सीट्स कट गई, कभी कुछ कट गया, कभी LCD नहीं आई, कभी कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट भी तब आया कि जब 660 सीसी गाड़ियों ने जो है वो कह लें कि अंत मचा दी, कि हर दूसरी गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट करना शुरू हो गया। तो लोगों ने टोयोटा और होंडा को कहा कि भाई अब आप भी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनको आपने इतना मतलब धूम मचाई हुई है, सिविक है, करोला है, जो आपके प्राइम प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे बेस्ट सेलर्स हैं, ये सिटी है, तो उनके अंदर आपकी फुल ऑप्शन गाड़ी में भी भाई 2 एयरबैग नहीं है और पुश बटन स्टार्ट नहीं है। तो फिर बमुश्किल उन्होंने इसलिए लॉन्च की। और अभी भी RS के अलावा किसी में एडस फीचर्स नहीं है, क्रैश कंट्रोल तक नहीं है, इक्वाडल फीचर नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। खैर, ये मैं इसलिए तमहीद बांध रहा हूँ कि इस गाड़ी में बेसिकली वो सारी चीज़ें थी जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको चाहिए थी, और पाकिस्तानी कंज्यूमर बेसिकली उसके लिए तरस रहा था और तड़प रहा था कि यार हमें भी कोई बड़ी गाड़ी ऐसी मिल जाए जो मुनासिब पैसों में हो। मतलब इस सेगमेंट के लिहाज से मुनासिब पैसों में, ऑब्वियसली 1.25 करोड़ रुपए कोई बहुत कम प्राइस नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें तो आप तकरीबन एक H6 HEV और एक जोलियन HEV आप शायद एक टोयोटा फॉर्च्यूनर GR के पैसों में ले सकते हैं। तो वो एक गाड़ी और ये दो, और उसके अंदर आपको सनरूफ भी नहीं मिल रहा, आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं मिल रही, आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी नहीं मिल रहा, आपको एडस फीचर्स से दूर की बात है, आपको उसकी जो शुरुआत के फीचर्स हैं बिल्कुल वो भी नहीं मिल रहे। लेकिन ऑब्वियसली खैर, उसकी रिलायबिलिटी, इसमें कोई शक नहीं है। आज ये सारी बातें करेंगे, मेरे ख्याल से उसकी रिलायबिलिटी अभी भी इससे बेहतर है। ये अब तक इशूज़ इन गाड़ियों में इतने आए नहीं हैं, लेकिन विद टाइम ऑब्वियसली जो ब्रांड्स हैं टोयोटा के, जो उनकी लेगेसी है, तो जो बेसिकली टोयोटा की जो लेगेसी है, वो चाइनीज़ ब्रांड्स उस टाइम एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, ठीक है ना। ऑब्वियसली देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, और वो एक्सपीरियंस आपको, जब आप मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, चीज़ें बेचते हैं और बनाते हैं, और अपनी गलतियों से सीखते हैं, परफेक्ट करते हैं, होन करते हैं अपनी स्किल्स को, तो फिर आपको मुख्तलिफ मार्केट्स में जाने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि भाई आपको कौन सी मार्केट में क्या चीज़ देनी है, और कौन से ऐसे फीचर्स आपकी गाड़ी में मिसिंग हैं जो होने चाहिए, और कौन से ऐसे हैं कि जो इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ मैं इसमें अभी बिलीव करता हूँ, और अभी भी कहता हूँ कि देखें, लोग बड़े जज्बाती होते हैं, चाइना की ये गाड़ी आ गई, वो आ गई, कोई शक नहीं है। लेकिन आप जो रिलायबिलिटी के हिसाब से अगर आप उसको कहें ना, तो ऑब्वियसली टोयोटा इज स्टिल द किंग, राइट। तो बहरहाल, अब इस गाड़ी की तरफ आते हैं। अभी इस वक्त ये गाड़ी तकरीबन 1 करोड़ 21.5 लाख रुपए की हो गई है,
19.5 की थी, 2.25 लाख रुपए एडजस्टमेंट हुई, टैक्स की बढ़ाई गवर्नमेंट ने, बढ़ाया इसको इस बजट में 2024 वाले से 25 का जो फिस्कल ईयर है। तो 21.5 के अंदर आपको गाड़ी मिल रही है कि जो टर्बो है, हाइब्रिड है, एवरेज इसकी बड़ी अच्छी है, ठीक है जी। इसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है, 500 आपका टॉर्क है, 500 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, विच इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर है सिग्मा का भी इतना ही है तकरीबन। उसके बाद आपको ज़बरदस्त किस्म का सनरूफ मिल रहा है, ठीक है ना, और पैनोरामिक व्यू के साथ। और इसके अलावा आपके वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं, इसके अलावा आपकी एडास के फीचर्स सारे हैं। बेहतरीन गाड़ी, अगर आप रिंग रोड पे मोटर पे छोड़ते हैं तो सिर्फ स्टीयरिंग पे अपने हाथ रखने गाड़ी खुद ड्राइव करती है। और एयरबैग्स इसमें 8 हैं। इसके अलावा गाड़ी जो है उसकी पिक वगैरह भी अच्छी है। थोड़ा सा अभी रोड खाली होती है तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिएगा अभी आप एक्सीलरेशन थोड़ी सी, तो गाड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि स्टीयरिंग जो है ना वो जितना आप कह लें कि स्टेबल होना चाहिए, जब आप किक दे रहे हैं उसको अच्छा फुल थ्रॉटल दें तो उस टाइम स्टीयरिंग आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। जिस तरफ आपका स्टीयरिंग का रुख होता है उस तरफ ही गाड़ी जाना चाहती है, वापस करेक्ट करना चाहें, सीधा आना चाहें तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है गाड़ी। इस किस्म के फीचर्स जो हैं गाड़ी के वो टोयोटा से लैग करते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर जब आप कंपेयर करते हैं, देखें अगर आप लेने जा रहे हैं RS लेने जा रहे हैं, ठीक है, RS लेने जा रहे हैं, आप सिविक RS लेने जा रहे हैं, अगर पास बजट है आप ऑब्वियसली इस गाड़ी को प्रेफर करेंगे। ये ऐसी प्राइस सेगमेंट में आई है जिससे बाकियों को उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। अगर आप उसमें नहीं जाएंगे तो आप जोलिन में जा सकते हैं। अगर HEV में नहीं जा रहे हैं S6 की तो आप जोलिन HEV में जा सकते हैं। तो RS को उसने काफ़ी टक्कर दी है इन दोनों गाड़ियों ने, हैवल की। इसी तरह इस सेंटाफे को आप कंपेयर करें, सेंटाफे शुरू में आई थी, उस पर बहुत ज़्यादा बुकिंग चली गई थी और उस पर बहुत ज़्यादा ऑन भी था और लोग कहते हैं कि लो जी इसने तो मार देना है S6 को। इंटरेस्टिंगली लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सेंटाफे से ज़्यादा एडवांस है। सेंटाफे एज़ यूजुअल वही हुआ है कि जो पाकिस्तान में गाड़ी आती है वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ आ गई। सीटें उसमें 2 हैं, बच्चे छोटे बैठ सकते हैं, प्रैक्टिकल इतनी ज़्यादा नहीं है। एवरेज इसकी उससे बेहतर है, प्राइस इसकी उससे कम है। अब लोग कहते हैं जी गाड़ी ये बहुत सारी ऐसी हमने देखी लिस्टिंग्स है जी, हर वक्त गाड़ी 10, 15, 20 गाड़ियाँ पार्किंग से बिक्री होती हैं जी, 500, 1000, 2000 चली X6 क्यों लोग बेच देते हैं। तो बस ये सवाल बहुत पूछते हैं लोग। बात ये तो हर गाड़ी बिक्री होती है, आप कोई भी गाड़ी खोलेंगे तो वो होता है किसी को पसंद नहीं आती है, पैसों में बढ़ जाती है या और अपग्रेड मिल रहा होता है, उसको अच्छी डील मिल रही होती है। फॉर वेरियस रीजन पीपल सेल देयर कार्स वेरी शॉर्टली। अब बात ये है कि ये तकरीबन चीज़ का अलहमदिल्ला पता है इस बात का, 7,500 के करीब इस टाइम ये गाड़ी बिक चुकी है H6 HEV। तो अगर इस टाइम 50 गाड़ियाँ फॉर सेल हैं पाकिस्तान में, 8,500 गाड़ियों में से जो रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड भी हैं, जिनमें 22 की भी गाड़ियाँ होंगी, शायद 23 की भी गाड़ियाँ होंगी, 24 की गाड़ियाँ भी होंगी। अब 3 साल से गाड़ी आ रही, 50 गाड़ी पाकिस्तान में बिक रही है, तो यार इट डज नॉट रिप्रेजेंट यानी कि दिस फैक्ट कि अगर इसको फैक्ट आप समझ रहे हैं कि यार गाड़ी ठीक नहीं है, तो ये ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद गाड़ी की फील जो है वो डेफिनेटली गाड़ी की फील बहुत अच्छी है। अगर आप इसको चलाते हैं, ब्रांड न्यू को अपना मज़ा होता है। गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारे जो ना ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स मिलते हैं। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं वेज़ल के साथ, तो होंडा वेज़ल जो है वो भी जो 21-22 मॉडल की हैं, जो प्ले एडिशन आता है जिसके अंदर ग्लास टॉप होती है, आपका जो है इसमें सनरूफ की ऑप्शन नहीं आती, मून रूफ होता है, ठीक है। तो आप देखें कि वो भी इस प्राइस में तकरीबन, अब उसकी वारंटी भी नहीं, इसकी 7 साल की वारंटी है। आई थिंक शायद 2 लाख किलोमीटर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब तक वारंटी का कोई क्लेम नहीं आया बैटरीज में। तो ये गाड़ी बेहतरीन है। 8 एयरबैग है। इसमें से इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि आमतौर पे यहाँ A पिलर में एयरबैग्स होते हैं, इसके A पिलर्स में नहीं है, इसके सीट्स में और B पिलर में एयरबैग है। ये मैंने अब तक चीज़ नहीं देखी। जापानीज गाड़ी जितनी भी आती हैं उनके अंदर जो 8 एयरबैग हैं, 2 एयरबैग उसके A पिलर में होते हैं, इसके B पिलर्स में फॉर सम रीज़न आई थिंक यू शेप के अंदर इसके वो एयरबैग्स ना डिप्लॉय करते हैं और वो कवर कर लेते हैं फ्रंट से भी। तो इसके अंदर जो थोड़ा सा मुझे चीज़ नज़र आई है, जो इश्यूज़ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें इंटीरियर ऑप्शन सिर्फ 2 ही आती हैं, खैर 2 आती हैं, ये बड़ी बात है। फॉर्च्यूनर में तो आपको एक भी नहीं मिलती। जब आप किसी वेरिएंट में जाते हैं आपको पूरा वेरिएंट ही चेंज करना पड़ता है और फिर आपको ठीक ठाक पैसे देने पड़ते हैं। बहरहाल इसमें बरगंडी इंटीरियर आता है और ये इसमें बेज इंटीरियर को कहते हैं। वैसे टैन है, टैन उन्होंने कॉपी किया है, थोड़ा सा और भी एक्सेंट्स उन्होंने उठाए हैं। P400 रेंज रोवर से उन्होंने उसको कलर तकरीबन सिमिलर ही है।
तो ज़्यादा इसमें आपको बताता चलूँ कि ब्लैक में बरगंडी ज़्यादा बिकती है, और वाइट में भी बरगंडी, फिर उसके बाद वाइट में बेज, और सिल्वर में जिस तरह ये जो सिल्वर है इसमें भी बेज ज़्यादा चलता है। तो ये आपको दो कलर ऑप्शन है, बाहर ज़्यादा ब्लैक और आर्कटिक वाइट है, और ब्लैक है, उसके बाद ये सिल्वर आपके पास आ जाता है। ये तीन कलर्स के जो ना ज़्यादा इन डिमांड है। अगर आप यूज़ गाड़ी में जाते हैं, अभी हमारे पास ये गाड़ी आई है, इसके हम एक 19 डिमांड कर रहे हैं, ये 23 मॉडल की है। जो 24 की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन एक 23-24 की हैं, 0 मीटर ऑन शॉन मिला के अभी एक 25 में आपको मिल रही है, खुद बुक करवाए जाएंगे 21.5 की गाड़ी है। तो इसके अलावा इसमें ये जो गेयर नॉब है, ऑब्वियसली ये भी उन्होंने थोड़ा सा एज एक्सपेक्टेड चाइनीज़ गाड़ियाँ इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हैं कुछ यूरोपियन गाड़ियों से, कुछ जापानीज से, ज़ाहिर है क्योंकि अपनी कोई लेगेसी इतनी खास नहीं है, और पहले जिन्होंने गाड़ी डिज़ाइन की थी वो अपने डिज़ाइन की वजह से ही फेल हुई थी मोस्टली, और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से भी। तो बल उन्होंने चीज़ों को परफॉर्मेंस को बेहतर किया, डिज़ाइनर्स उन्होंने हायर किए हैं दूसरी कंपनियों से, और फिर चीज़ें भी उन्होंने उठाई हैं। अब इसकी हैंड ब्रेक ई ब्रेक है, और 360 कैमराज बहुत ज़बरदस्त है। 360 कैमराज भी आपको फॉर्चुनेटली नहीं मिलते, बहुत कम पाकिस्तानी गाड़ियों में मिलते हैं आपको। इन चीज़ों ने इसको कंप्लीट पैकेज बनाया है। इस कंप्लीट पैकेज ने अपने आप को ट्रांसलेट किया है इनटू सेल्स। डीलरशिप नेटवर्क केपीके और बलूचिस्तान में फ़िलहाल फॉर सम रीज़न नहीं है। हैवल को इसके बारे में खुद सोचना चाहिए, उनको वहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स या उनको डीलरशिप्स के लिए लोग नहीं मिल रहे इन्वेस्टर्स, तो अब तक उनको वैसे चाहिए था कि खुद वहाँ पर जाते और इसको लॉन्च करते। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने काफ़ी सुस्ती की अपनी ब्रांडिंग में, और मैं समझता हूँ कि ये उनकी थोड़ी सी वीकनेस है ब्रांडिंग और मिस्टेक है उनकी बिहाफ पर, कि इतने बड़ा रीजन है उन्होंने इसको छोड़ा हुआ है ब्लैंक। तो अब इस गाड़ी के बारे में जो ऊपर से मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अब मुनीब भाई आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, फिर इसके बारे में थोड़ा सा मजीद मैं आपको जो मेरे ज़हन में बात आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है, एक एक ऑप्शन में मैं नहीं किया, अब लोगों को पता है इनके ऑप्शंस का आई थिंक। तो आप थोड़ा सा बताइए, आपने कुछ पूछना है तो। जी मैं कंसिड्रेशन में जब एक कस्टमर बाय करने जाता है तो उसी कंसिड्रेशन में सेंटर फे से ज़्यादा क्रॉस से ज़्यादा लोग उसे कंपेयर करते हैं क्रॉस हाइब्रिड के साथ। ऑब्वियसली के तकरीबन 20 लाख रुपए का फ़र्क भी है प्राइस में, और फिर उसका टोयोटा का हाइब्रिड जो है वो आपको पता है लोग समझते हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव, बिल्कुल मैं समझ गया हूं। क्या प्रेफरेंस, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस तो इसी की होनी चाहिए क्योंकि एक चीज़ है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है और हर चीज़ है, तो उस चीज़ में फिर कस्टमर के लिए क्या आप राय देते हैं कि किस तरह कंसीडरेट करें? असल में ना ये मेरी गलती है, मैं मानूंगा, एक्सक्यूज नहीं दूंगा। मैं क्रॉस का जिक्र करना चाह रहा था, बीच में मेरे जहन से निकल गया, लेकिन उसकी एक मेन वजह है, मैं क्रॉस का नाम एंड पे देना चाह रहा था, शायद मैं भूल गया, लेकिन मैं भूल गया। बहरहाल क्रॉस का मैं क्यों भूल रहा हूँ और एंड पे क्यों नाम देना था, क्योंकि इस वक्त हमने सबसे कम लोग क्रॉस का पूछ रहे हैं, ठीक है ना। सेंटाफे के तो खैर पूछ नहीं ना रहे, उसको तो छोड़ दें, उसको तो पूछ नहीं रहे। अगर पूछने है ना तो क्रॉस का पूछना, सेंटाफे यूज में पूछते हैं, ब्रांड न्यू कोई नहीं पूछता। तो मैंने इसलिए कंपैरिजन ड्रॉ नहीं देखे, टोयोटा नो डाउट एवरीथिंग गोज इन देयर फेवर व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी एंड अदर इश्यूज, लेकिन डीलरशिप नेटवर्क एवरीथिंग। लेकिन देखें कब तक इस चीज को हम लेकर चलेंगे, और अब लोग देखें इसको रिस्पॉन्स आगे ना लोगों का, लोग इस पर जा रहे हैं। हाँ, लोग काफी शिफ्ट हो रहे हैं। क्या टोयोटा की सेल्स कंपैरिजन आ रहा है? मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा डीलरशिप्स का, मुझे टोयोटा की डीलरशिप से कॉल आती है, आपको पता है इस बात का, हैवल मांगते हैं मुझसे, ठीक है। तो मतलब ये काफी मतलब हैरान कुन बात है, और हैरान कुन शायद इसलिए इस फैक्टर में नहीं है कि ये डी सेगमेंट है, देखें ये डी सेगमेंट है, वो सी सेगमेंट है। अब उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखें कब तक आप टोयोटा के पीछे हम जाएंगे, वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, हम फिर भी जाएंगे। मतलब आपको रिलायबिलिटी दे रहे हैं, बस रिलायबिलिटी, इसका भी अब तक कोई ऐसा इशू नहीं है, दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए। देखें आपने इसको कंपेयर करना है ना, इसका पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसका और क्रॉस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इसका उसका कंपैरिजन नहीं है। इसका कंपैरिजन से इसलिए नहीं है कि उसके साथ कंपैरिजन है क्रॉस का जोलियन एचईवी के साथ, ठीक है ना, ठीक है, जोलियन एचईवी के साथ, वो दोनों सी सेगमेंट है। आप उनको कंपेयर करें, लोगों की प्राइस भी सेम है। इससे क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि इससे इसलिए कंपेयर करते हैं, लोगों का ये खुद प्रूव करता है कि X6 से बेहतर गाड़ी क्यों है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस इतना थोड़ा है कि लोग कहते हैं हम जोलियन क्यों लें, हम X6 क्यों ना ले लें। तो इससे पहले ही ऑटोमेटिकली बात चली जाती है फेवर में हैवल के X6 के, कि लोग उसके सी सेगमेंट को डी सेगमेंट से कंपेयर करें, प्राइस पॉइंट इतना अट्रैक्टिव है इनका। समझिए कोई बात की, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं इसको उसके साथ? नहीं कंपेयर कर सकते। आप सेंटाफे को क्यों नहीं कंपेयर करते उसके साथ? क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है, तो सेगमेंट तो सेम है, तो ये फेयर कंपैरिजन तो ना हुआ कि वो उसकी कीमत ज्यादा है तो इसलिए आप उससे कंपेयर नहीं करते क्रॉस से, लेकिन इसको इससे कंपेयर करने से कीमत करीब है उसके, तो ये डी सेगमेंट है, इसको समझे। आप जोलियन को कंपेयर करें उससे, ये उससे सुप्रीम गाड़ी है, सुपीरियर गाड़ी है, एक्सेप्ट रिलायबिलिटी और टेक्नोलॉजी इश्यूज के। हाँ देखें, अब एक और चीज आप नोट करें, एडएस फीचर्स नहीं है,
कोई भी खास सिवाय ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के एक दुक्का फीचर और इसमें क्रॉस में, ठीक हो गया। अच्छा, कंफर्ट लेवल गाड़ी का छोड़ दें, साइज छोड़ दें, एयरबैग्स और एडास फीचर्स छोड़ दें, रोड प्रेजेंस भी छोड़ दें, चलें। अब आप थोड़ा टेक्निकल बात पर आ जाएं। आपको पता है ना कि मैंने किसी वीडियो में बताया था कि उसके अंदर निकल हाइड्राइड बैटरीज हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरीज नहीं है। उसमें वो बैटरी है जो 2015 में प्रियस में आनी क्या हुई थी, बंद हो गई थी। 16 के अंदर प्रियस आई लिथियम आयन के साथ, CHR आई 16 में लिथियम आयन के साथ। तो हमें लिथियम आयन क्यों नहीं मिली जी, ठीक है ना, हमें लिथियम आयन क्यों नहीं मिली, मुझे समझ नहीं आई बात की। तो अब आपको पुरानी टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं और फीचर्स भी कोई नहीं दे रहे हैं, और हम फिर भी गाड़ी खरीदेंगे क्योंकि वो टोयोटा है। तो ये आप अपने साथ ज्यादती करें, आपने लेनी है आप लें, रूल लें। मुझसे आप मुझसे पूछें, मैं उसे कंसिडर भी नहीं करता ऑनेस्टली इस गाड़ी का थ्रेट। 3 महीने लोगों ने गाड़ी बुक की 24 के स्टार्ट में, मैंने भी बुक की, बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया खास, यानी कि उसके ऊपर ना, तो लोगों ने कैंसिल करनी शुरू कर दी गाड़ियाँ, बेशुमार गाड़ी को कैंसिल। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हाइब्रिड बैटरीज हैं ऑब्वियसली वो 1.5-2 लाख किलोमीटर चलने के बाद ही चेंज होती हैं, तो नई गाड़ी है, नई टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल 1.5-2 लाख क्या कॉस्ट वैसे आपने असेसमेंट की भी है कि कितनी कॉस्ट आती बिल्कुल, है, तो ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल देखें, ये चीज़ पहली बात तो ये कि देखें आपके पास वारंटी है ना, जब तक आपके पास वारंटी है तब तक तो आप बेफिक्र रहें। इसको आप प्रॉपर चेक करवाते रहें, डीलरशिप से मेंटेन करवाते रहें, और बैटरी अल्लाह ना करे इशू बना तो आप क्लेम कर लेंगे। आई थिंक 2 लाख और 7 साल की है, 2 लाख बड़ी माइलेज है। आप 50,000 रुपये बेच के गाड़ी या लाख पे बेच के तो अगले यूनिट उठा लें, ठीक है ना। जो आपसे ले रहा है गाड़ी बाद में वो खुद ही फिक्र करता रहेगा बैटरी की। लेकिन मैं उसकी भी आपको बताता हूँ, देखें जो पहले बैटरियाँ आती थी ना निकल वाली, उनके अंदर ना ये इशू ज़्यादा था। जो जब से लिथियम बैटरियाँ आनी शुरू हुई, इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। लिथियम वाली जो CHR में बैटरीज आ रही है ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अब तक मैं एक CHR भी नहीं जानता जिसकी बैटरी चेंज हुई है। मेरा डेली का वास्ता पड़ता है हाइब्रिड के टेक्नीशियन से, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो इधर इस रीजन में मेरे जहाँ रिहाइश है गुलबर्ग में, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, जो पुराने काम करने वाले हैं। मैं भी उनको जानता हूँ, रब्ता रहता है, बात होती रहती है। मैंने उनसे दफ़ा पूछा था, मैंने कहा यार ये क्या मामला हैं लिथियम आयन वाली बैटरी। उन्होंने कहा कि यार नई प्रियस जो वाटर डिप नहीं है, नई CHR जो वाटर डिप नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है ना, अभी तक हमने किसी एक गाड़ी की भी बैटरी चेंज नहीं की, चाहे वो 2 लाख चल गई, इतना भी चल गई है, लिथियम आयन बैटरी तो ख़राब नहीं होती। अच्छा, अब अगर ख़राब होती है तो कितनी कॉस्ट है, ज़ाहिर है ये आपका सवाल, उसके अंदर एक एलिमेंट भी था। देखें ये जो है ना, अभी तक किसी ने सवाल किया नहीं है हेल्थ वालों से, और अब तक इसका जवाब को प्रॉपर मिला भी नहीं है। जब मैंने लास्ट टाइम पूछा था ना जिस डीलरशिप से मैं काम करता हूँ, तो उन्होंने भी कहा था कि यार अभी हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन खैर वो बात है, मैं आई थिंक मेरा ख्याल 2022 के एंड की शायद, या 23 के स्टार्ट की, तो मैंने भी नहीं पूछा, मुझे याद नहीं रहा दोबारा, कह रहा वारंटी हो रहा है सारा कुछ। लेकिन जो मैंने एक रफ सी कैलकुलेशन की थी ना, जिसकी वजह से मैं EVs के ख़िलाफ़ हूँ, कि इसकी बैटरी किसी सूरत भी 40 लाख से कम नज़र नहीं आ रही मुझे रिप्लेसमेंट इसकी ब्रांड न्यू से। खैर तब तक इसके यूज़ बैटरीज आई थिंक लोग इंपोर्ट करनी शुरू कर देंगे चाइना से, और वो दुबई से जिस तरह प्रीवियस की डलती हैं, तो वो भी है। लेकिन फिल वक्त जो है उन्होंने आपको अंदाज़ा दिया है कि अगर आप चेंज का सोचते हैं तो ये इतना आपने ज़हन होना चाहिए। अब तक आपको किसी ने अंदाज़ा नहीं दिया होगा इस चीज़ का, लेकिन ये फिगर जो है ना, ये रफ फिगर, यानी कि मैंने कोई अपनी तरफ से निकाला, ये मेरी किसी सोर्स से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसके आसपास ही होगा। तो EVs की जो बात है, देखें मैं अभी भी फिर से दोबारा यहाँ पर कहूँगा कि मैं क्यों इलेक्ट्रिफिकेशन के इतना हक में नहीं हूँ। देखें आपको शायद इस बात का अंदाज़ा हो मुझसे बेहतर कि जब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बनती है ना बैटरी, तो उसका जो कार्बन इमिशन होती है ना, 3 से 5 साल तक उस गाड़ी को वो कार्बन इमिशन जो उसकी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, वो उसको कवर करने के लिए गाड़ी जब आप EV चलाते हैं ना, तो 3 से 5 साल बाद वो एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन के गाड़ी के बराबर आता है कार्बन फुटप्रिंट। आप समझ रहे बात को? मैं इसको इसलिए ज़्यादा समझता हूँ कि देखें जिन मुल्कों में ये एक्सकेवेट होता है ना, ये जो बैटरी पैक मटेरियल है, सारा पोल्यूशन उनमें फैल जाता है, उनमें फैलाया जाता है एक्सकेवेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, और बाद में जो मुल्क गाड़ियों खरीदते हैं वहाँ पे पोल्यूशन कम करने के लिए दूसरे मुल्क में हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो ये कोई बहुत ज़बरदस्त वैसे आइडिया नहीं है। और अगर आप देखें कि अफ्रीका में जहाँ से ये माइन हो रहे हैं बैटरी पैक्स, तो लोग कहते हैं उम्र भाई आप ऑर्डर नहीं पकड़ते EV गाड़ी का, क्यों आप अपना खिलाफ है, जिन्होंने मुआइन की मर्जी है। लेकिन इसके ऊपर कभी आप रिसर्च करेंगे पता लगेगा कि EVs, अभी टेस्ला के साथ क्या हुआ है, टेस्ला ने पिछले 3 साल में, फिर 2 साल में 3 दफ़ा कीमतें अपनी कम की हैं कुछ यूनिट भी कॉल किया जी, और कैंसिलेशन उनकी टिका कर हुई है, और इस टाइम दे आर इन डीप ट्रबल, ठीक है ना।
इसलिए BYD भी ने क्रॉस कर रहा है, और आई थिंक BYD भी शायद कुछ सुनने में आया था, मुझे कंफर्म मेरी याद नहीं लगा, शायद हाइब्रिड वो भी कुछ कर रहे हैं। तो टोयोटा ने क्यों नहीं छोड़ा हाइब्रिड को? उन्होंने कहा जी द मोस्ट नंबर ऑफ ड्राइव ट्रेन्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर सेगमेंट्स, ठीक है, हर किस्म की ड्राइव ट्रेन हम देंगे। तो मेरे ख्याल से ना लोग जो ईवी में करोड़ रुपए की टेस्ला खरीदते हैं, मतलब सॉरी करोड़ कह दिया मैंने, 1.5 करोड़ की टेस्ला खरीदते हैं, करोड़ की लीफ खरीदते हैं, मैंने कहा था कि करोड़ की लीफ खरीदते हैं और 1.5 करोड़ की टेस्ला खरीदते हैं, या 1.25 करोड़ जो भी अब यूज आ गई हैं, तो क्या ये उससे बेहतर नहीं है? वारंटी भी आपको मिल रही है, जिधर मर्जी इसको ले जाएं आप, ठीक है ना, कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं है, ऊंची भी है। भाई आप इसको कराची ले जाएं, पेट्रोल आपने एक दफ़ा बीच में डालना है, ठीक है ना। अभी तो इस्लामाबाद जाने में मुश्किल होती है क्योंकि वो एक्सटेंडेड रेंज और ये वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन पार्ट्स के इशूज़ है ना, ठीक है ना। तो अब पाकिस्तान के लिए सूटेबल भी है, तो मेरे ख्याल से ना ये इसलिए बेहतर है। और अभी आप यकीन करें कि US में रिसर्च आया है 30% से ना 50 पे चलेगी बात, कि जिन लोग 50% जो EV के बायर्स थे ना, देर स्विचिंग बैक टू कन्वेंशनल कार्स, वो हाइब्रिड पे आइस इंजन यानी कि नॉर्मल जो पेट्रोल इंजन गाड़ी पर वो जा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप जो बहुत ज़्यादा जिनके पास माशाल्लाह फंड्स खुले हैं, 7-8 गाड़ियाँ घर में, उनके लिए EV समझ आती है। वो एक शशका भी है, गाड़ी के पिक है, गाड़ी के वो इस तरह इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मजबूरी नहीं है, जब बारिश होगी वो दूसरी गाड़ी ले जाएंगे, ठीक है ना, पानी ज़्यादा बाहर खड़ा है वो उसका रिस्क नहीं लेंगे, ट्रैवल करना होगा, दे हैव मे बी मोर टाइम देना, नौकरी पेशा बंदे नहीं होंगे, वो उनके पास टाइम होता है, चार्ज कर लेंगे, दूसरी गाड़ी ले जाएंगे अगर कोई जल्दी होगी। लेकिन एक आम आदमी के लिए जिस तरह ये शायद गाड़ियाँ आ रही हैं, पता नहीं ये हॉनरी आई है एक, और ये भी है हैवल की भी एक EV आई है, हाँ और O3 में से निकल गया था नाम उसका, आपने याद करा दिया। तो क्योंकि मैं इतना स्टडी नहीं करता EVs को, मैं इतना उनका फ़ैन नहीं हूँ, तो ये जो है ना भगाने के लिहाज से समझ आती है, उनकी जो पिक है वो मैसिव है, अनकम्पेरेबल है, वो उस चीज़ के लिए समझ आती है। लेकिन प्रैक्टिकली पूरे दिन में चलाने के लिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इनके ऊपर जाएं HEVs पे, मैं यही कह रहा कि आप हैवल पर जाएं, आपको टोयोटा पसंद है टोयोटा लें, सेंटाफे लें, जो मर्जी लें। अभी दुनिया में इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ी दूर है, हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इसके बारे में, मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि लोग कमेंट्स में इतराज़ भी करें, लेकिन आप जिन लोगों ने ली हैं गाड़ियाँ, वो अब मुझे आप लीफ बेच के दिखाएं, बस लीफ खड़ी है, वो खड़ी मुझे आप बताएं। लीफ हमने बेचने की कोशिश की थी क्लाइंट की गाड़ी, एक बंदा देखने नहीं आया था गाड़ी, एक बंदा देखने नहीं आया था। हाँ अगर उनको हम ख्वाब दिखाएं सुनहरे तो फिर वो शायद वो आ जाते लोग, लेकिन हमने तो उनको एक्चुअल बातें बताई थी जो थी। मेरे पास एक सीरीज 3 आई, तो मेरे एक दोस्त मेरे पास लेके आया टेस्ट ड्राइव के लिए। अब उस टाइम हमारे घर में वो चार्जिंग सॉकेट हमने स्पेशली लगाया था, अब खैर मैंने लगा दिया क्योंकि गाड़ियाँ तो आई जाती हैं चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन क्लाइंट्स की गाड़ियाँ आती हैं तो मैंने चार्जिंग सॉकेट लगा दिया घर में, ठीक है। उस टाइम नहीं था, अब वो चार्ज ही ना हो गाड़ी, अब वो पता नहीं किस तरह लेकर गए उसको, डरते डरते गिरजा चौक और सारा कुछ। तो वो मतलब ये कि आप देखें सीरीज 3 का मुझे बताएं क्या क्या हुआ, जिन्होंने बुक कराई थी उनके साथ क्या हुआ है, कितने लाख कीमत कम की थी, 20 लाख के करीब कीमत कम की थी ना उन्होंने, 20 लाख के करीब कीमत कम हो गई शुरू में ही, अभी गाड़ी लॉन्च ही नहीं। क्यों कम हुई थी? क्यों कम हुई थी? क्योंकि टोयोटा क्रॉस लॉन्च हुई, क्रॉस लॉन्च हुई तो उन्होंने कहा भैया करोड़ रुपए में लोग वो लेंगे, तो बस इतनी सी देर में उसकी हवा निकल गई गाड़ी की। मतलब एक हाइब्रिड गाड़ी आई और उसका बेड़ा गर्क हो गया गाड़ी का प्राइस का। मतलब कि अगर वो गाड़ी किसी को मिल गई होती, लॉन्च हो गई होती, डिलीवरी मिल गई होती, तो उसके तो 20 पहले गए और फिर कोई 10 वैसे गए। तो जितना आपने पेट्रोल बचाना है वो आपका उतना लॉस हो गया। ई ट्रॉन्स की सिचुएशन फर्क थी, देखें ई ट्रॉन्स शुरू में आई थी ना, वो थी कह लें आप कीमत उनकी काफ़ी कम थी, अट्रैक्टिव थी, 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ लग्जरी ब्रांड। अब ये टेस्ला तो ऑब्वियसली उस तरह एक लग्जरी ब्रांड नहीं है ना, और दूसरी गाड़ियाँ लीफ और अभी जो आ रही हैं वो उस तरह नहीं है। खैर बात कहीं और चली गई, लेकिन इससे रिलेटेड थी, मैंने मुनासिब समझा करना। फिर वो उसके लिए अलग वीडियो शायद ना बन पाती। तो आप बताएं कोई इसके अलावा कुछ आप इसके बारे में पूछना चाहें गाड़ी के बारे में। एवरेज इसका आई थिंक मेन क्वेश्चन है, अब तक मैंने नहीं बताया। एवरेज देखें, एवरेज जो है ना गाड़ी की, ये 15 ईजिली कर जाती है शहर में। ये मैंने आपको खुद से नहीं बता रहा, ये मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स इनके पास गाड़ियाँ हैं, उन्होंने मुझे बताया है। एक तो क्लाइंट मेरे ऐसे हैं वो कहते हैं कि मेरे पास तो 20 भी करती है, मतलब 15 16 17 शहर में इसके लिए कोई इशू नहीं है इस साइज़ की गाड़ी के लिए। ये बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि वो तो इसको SUV कह रहे हैं हैवल वाले जो हैं, तो वो तो डी सेगमेंट में SUV की तरह लेके जाना चाह रहे हैं इसको, उस सेगमेंट में बेचना चाह रहे हैं, फॉर्च्यूनर के टक्कर पे बेचते हैं। तो आप इसको उससे कंपेयर करें ना। सिग्मा आप देखें कि कितना कर देती मैक्सिमम 10, बहुत कर देगी 12 कर देगी ना। तो ये तकरीबन को 1.5 पौने 2 गाड़ियाँ आती है उसकी कीमत के अंदर ब्रांड न्यू में।
हाँ जी। रिलायबिलिटी फिर भी उसकी ज़्यादा है, मैं ये भी कहूँगा। अगर टोयोटा ओवरऑल रिलायबल तो काफ़ी है। मुझे इतना मतलब जो ना वो अ, शौक नहीं है पेट्रोल बचाने का, इसलिए मेरा इस्तेमाल नहीं है। मेरा दिन का इस्तेमाल मतलब हार्डली 10 किलोमीटर है, जो यूजली मतलब क्योंकि मेरा काम इस किस्म का है कि मेरा इतना ट्रैवल नहीं होता, ठीक है ना। स्टाफ ट्रैवल करते हैं, वो दूसरी गाड़ी पे कर लेते हैं, वो हाइब्रिड है। तो मेरी जो अपनी गाड़ी है उसका वो मतलब कोई इतना इस्तेमाल नहीं है, तो मुझे भी लेनी हो। शायद आप हैरान होंगे इस चीज़ को सुन के, मैं अभी भी 21 मॉडल का सिग्मा शायद ले लूँ इसकी जगह पर, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जो है ना, ये भी रिव्यू कैंड पे उम्र भी आपने तो आपने सरप्राइज दे दी है, तो चलिए सरप्राइज भी होना चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, देखें इसके जो है ना जो फीचर्स हैं नो डाउट बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये उसके लिए हैं कि जिसने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है। मेरी ट्रैवलिंग बहुत कम है, ठीक है ना, तो मुझे जो है ना वो रिलायबिलिटी जो ना, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, मुझे रिलायबिलिटी ज़्यादा सूट करती है। मैंने जो इस गाड़ी को चलाया है, मुझे एक ना कनेक्ट फील नहीं हुआ रोड के साथ। बेसिकली जब आप गाड़ी में बैठते हैं, स्टेयरिंग, पेडल्स, सीट, रोड, गाड़ी, आपका आपके हाथों का एक कनेक्शन होता है। आपके स्टेयरिंग कनेक्ट कर रहा है टायर्स को, मतलब कि फीलिंग दे, यानी कि उसके साथ उसको वे पॉइंट दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है टायर्स को। स्टेयरिंग आपके हाथ में है, टायर्स रोड पर है। मेरा हाथों का रोड का कनेक्शन इस स्टेयरिंग के साथ है, ऐसे ही है। मुझे वो फील नहीं आ रही इसमें, मुझे हल्का सा लैग फील होता है, यानी कि अंडर स्टीयर कह लें, थोड़ा सा शुरू में लो स्पीड पे फील होता है, अंडर 60। उसके अलावा इसकी जो और एक दो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा जो मैंने देखी हैं, वो फीचर्स वो बहुत ज़बरदस्त है, कोई शक नहीं, मतलब सेफ्टी के लिहाज से ज़बरदस्त, लेकिन मेरा इस्तेमाल नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखें, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपका इस्तेमाल थोड़ा है ना, तो या तो आप गाड़ी हाइब्रिड लें ना, अगर आप एवरेज के लिए ले रहे हैं। अगर आपने लेनी है फीचर्स के लिहाज से लेनी है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं, सेफ्टी के लिहाज से कोई शक नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे जो है ना वो जो है ना गाड़ी वो सूट करती है ज़्यादा कन्वेंशनल गाड़ी, क्योंकि मेरा इस्तेमाल नहीं है। मेरी आदत है, मैं सीधी बात करता हूँ, मेरे से ना ये गोल मटोल से यानी कि रिव्यूज़ नहीं बनते, क्योंकि मैं किसी स्पॉन्सरशिप तो ले नहीं रहा, और अगर ले भी रहा होता तो मैंने बाद फिर भी कोशिश करनी थी कि मैं सही करूँ। तो बहरहाल गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। अब ये आपको मैंने दोनों एंगल्स देनी है। अब इतनी तारीफें करके यार आपने एट दी एंड कह दिया सिग्मा, हर बंदे का इस्तेमाल है ना। जनरली मैं समझता हूँ कि लोगों को ये ज़रा सूट करती है, मतलब अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना हर बंदे का। मैं सिग्मा नहीं लूँगा कोई 17-18 मॉडल की है, वो 18 में तो आई नहीं थी, 18-19 की मैं सिग्मा नहीं लूँगा। वो वाली गाड़ी नहीं, 50,000 लाख चली हुई गाड़ी। हाँ, मुझे 25-30 चली गाड़ी कोई मिलेगी 1.5 के आसपास, मैं उससे कंसिडर करूंगा। पुराने सिग्मा लेना है, ये उससे बहुत बेहतर है। पुराना सिग्मा लेना होता, मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँ, पुराना सिग्मा लेना होगा ना, मैं ये लूँगा। सिग्मा लेना है मुझे 21 मॉडल का, तो इट हैज़ टू बी ड्रिवन लेस देन आई थिंक 25 मे बी 35,000 से ऊपर मैं चली गाड़ी किसी सूरत नहीं लूँगा। फर्स्ट ओनर गाड़ी, प्रॉपर मेंटेन, कोई खड़का नहीं, कोई कुछ नहीं, उसमें प्ले आ जाता है गाड़ी में। तो वो ये कंपैरिजन आप समझे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यूज्ड 18-19 मॉडल की गाड़ी से ये बहुत बेहतर है। RS टर्बो सिविक वाले जो लोग हैं, इनको वो पसंद है, वो ऑब्वियसली जो होंडा के फीचर हैं डैश के, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर मैं उससे या कंपेयर करूँ सोनाटा से, तब भी मैं ये लूँगा। अगर करोला क्रॉस से कंपेयर करें, तब भी मैं यही लूँगा। उस सेगमेंट में ये आई थिंक दिस इज़ द किंग ऑफ द रोड बेसिकली। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और बातें इधर उधर की मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दी हैं, लेकिन मेरा ख्याल था वो रेलिवेंट थी, तो मैंने इसलिए जो है ना वो आपसे वो की हैं। कुछ आप और पूछना चाहें तो मुझे बताएं। बस एक लास्ट क्वेश्चन था, वो ये था कि काफ़ी लोग तो स्पेक्टिकल थे कि इसकी जो रीसेल है जी वो यूज़ की ज़रा हल्की है। हाँ, ये मुझसे ये पूछा है लोगों ने मुझसे, ये लोगों ने मुझसे पूछा है, ये लोगों ने मुझसे बिल्कुल पूछा है। और ये मैं आपको बता दूं, देखें इतनी अंडर वैल्यूड नहीं है। आप देखें कि इस टाइम आपको गाड़ी जो अगर आप खुद बुक करवाते हैं 21.5 की पड़ गई, 21.5 की पड़ गई, और नंबर लगवा के आपको पड़ गई शायद 24-24 की, 24 24.5 तरह पड़ गई, 25 के अंदर पड़ गई ना, 1.25 के अंदर पड़ गई आपको, 1.25 करोड़ के अंदर पड़ गई, ठीक है। तो 1.25 करोड़ की आपको पड़ गई तो गाड़ी आराम से बिक जाती है। अगर आप ब्लैक या वाइट लेते हैं गाड़ी तो बड़ा इजीली बिक जाती है 22 की, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इससे कम की गाड़ी है, इससे ऊपर भी बिक जाती हैं। तो ये तो मैं को बड़ा नॉर्मल रेट बता रहा हूँ। तो 3 लाख रुपए कम हो जाएं आपके, रजिस्ट्रेशन भी करवाई आपने, गाड़ी भी चलाई, तो 3 लाख रुपए तो यार 1.25 करोड़ के पीछे कुछ भी नहीं है। इतने तो अभी पिछले दिनों अंडर इन्वेस्ट चल रही थी आपकी होंडा टोयोटा की गाड़ियाँ, वैसे ही शोरूम के अंदर खड़े खड़े।
इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम भी होगा उनका। हाँ जी, वो उन्होंने दिया है और उससे उनको होंडा को फ़ायदा भी बड़ा हुआ है। और वो उसको दोबारा भी सुना है, मेरे सोर्सेज ने बताया कि वो अनकरीब शायद ले आएंगे। और स्पोर्टेज पर तो उन्होंने किया और भी यूनिट्स पे दे रहा है। आप यार सारे यूनिट्स पे शायद स्टॉनिक के अलावा शायद दे रहे हैं, सबके ऊपर ही दे रहे हैं। वो भी दोबारा ले आए हैं, तो ये चीज़ अब चलेगी। बहुत बहुत हैवेल एसिक्स का आपने काफ़ी डिटेल में बताया है कि इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हैवेल एसिक्स एचईवी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।